स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि हमने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था आयोनाइजेशन, द लॉस्ट और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। यानी कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ या गेन करता है तब आयन प्रोड्यूस करता है। अब जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले हमारे जहन में एक चीज़ होनी चाहिए कि एक एटम है, उसे एनर्जी प्रोवाइड करके उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे और उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। और हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा एटम पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब देखें, हमारे पास जो सिस्टम है वो क्लोज होना चाहिए। जिस तरह डिस्चार्ज ट्यूब थी, ना ही कोई सब्सटेंस एंटर होता है वहाँ से, ना ही कोई वहाँ से रिलीज़ होगा। तो एक आइसोलेटेड सा सिस्टम उसे कहेंगे, उसके अंदर आयोनाइजेशन जो है वो टेक प्लेस करेगी। अब देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। वो कहते हैं कि जब कोई एलिमेंट अपनी गैसियस स्टेट में है, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन कौन सा रिमूव होगा? जो आउटर मोस्ट शेल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जिसके पास एक शेल है उसका वही आउटर मोस्ट शेल है, उसका वही वैलेंस शेल है, वही उसका लास्ट शेल है। उसमें से जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, जिसके ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स बहुत कम है, जिसके ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड बहुत कम है, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में, उससे आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। जाहिर सी बात है, जिस पे न्यूक्लियस का होल्ड बहुत कम होगा वो जल्दी निकलेगा, वहाँ से जल्दी रिमूव हो जाएगा और उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो आयन में कन्वर्ट हो गया है। और जिस एनर्जी ने उसे आयन में कन्वर्ट किया है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे सोडियम की। कहता है कि व्हेन वी प्रोवाइड प्लस 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी टू सोडियम एटम, it removes it one electron and forms sodium positive ion. This is ionization of sodium ion, and the amount of energy which is provided is called ionization energy. हम कहेंगे कि सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है 496 किलो जूल पर मोल है। इसके साथ पॉजिटिव का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? पॉजिटिव का साइन जो है ये इंडिकेट कर रहा है हम एनर्जी एक्सटर्नल किसी सोर्स से सोडियम एटम को प्रोवाइड कर रहे हैं और उस वजह से वो आयोनाइज हो रहा है और इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी से प्रोवाइड करेंगे तो सोडियम एटम जो है सोडियम आयन में कन्वर्ट होगा। अब आपके सामने ये 3 एटम्स हैं। अब देखिए कि एक ऐसा एटम है जिसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, एक ऐसा एटम है जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक ऐसा एटम है जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कहता है कि अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है तो उससे रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। और कहता है कि जिस एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले 1 इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव करेंगे, वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, और फिर पहले के बाद जब उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उसे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो फिर उसके अंदर से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। इसी तरह जो थर्ड एटम मैंने यहाँ पे दिखाया है, इसमें इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा तो उसके लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, जब इसका सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, और जब इसके अंदर से थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा तो इसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। अब देखें, यहां पे मैंने आपको फर्स्ट आयोनाइजेशन और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बता दिया। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और फिर इसके बाद एक इस पे एक और क्वेश्चन आता है, व्हाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज लेस देन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसका आंसर ये है, देखें बच्चे,
जब यहाँ पे एक एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो न्यूक्लियस ने इन दोनों को इकट्ठा होल्ड किया है, तो न्यूक्लियस के पास जो एनर्जी है वो दोनों पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो देखें, जब एक इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव होगा, इसके लिए हमें बहुत कम एनर्जी चाहिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 2 में से एक को रिमूव करवाने के लिए हमें आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा रिक्वायर्ड है। फिर जैसे ही जब एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से रिमूव करवा देंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह गया, तो न्यूक्लियस का सारा होल्ड उस सेकेंड इलेक्ट्रॉन पे चला गया। अब हमें इस इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव करवाने के लिए एनर्जी की जो अमाउंट है वो ज़्यादा चाहिए, इसीलिए जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू ज़्यादा है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की निस्बत। अब देखें, इनके ट्रेंड्स देखेंगे पीरियड्स में और ग्रुप्स में। अब सबसे पहले बात करेंगे ट्रेंड्स इन पीरियड्स। Left to right in periods, the value of ionization energy increases. Ionization energy की value increase होती है, क्यों? Size of atom reduces. Left से right side पे periods में atom का size reduce होगा, क्यों? Because the nuclear charge increases एंड द शेल रिमेन्स सेम। एक पीरियड में शेल सेम रहेगा, लेकिन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन पे जो चार्ज है वो इंक्रीज करेगा, यानी कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स जो हैं ऐड होते जाएंगे, शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाएंगे, उनकी अट्रैक्शन से साइज रिड्यूस हो जाएगा, और जितना साइज रिड्यूस होगा उतना न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड ज़्यादा होगा और हमें आयोनाइजेशन के लिए ज़्यादा अमाउंट चाहिए एनर्जी की। अब देखें, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हेल्ड स्ट्रांगली बाय द न्यूक्लियस। वही बात पीरियड्स में लेफ्ट से राइट साइड पे जब मूव करेंगे तो इसमें एटम का साइज रिड्यूस होगा और न्यूक्लियस जो है स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को। अब बात करेंगे ट्रेंड्स इन ग्रुप्स। जैसे ही टॉप से बॉटम हम मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में, मोर एंड मोर शेल्स आर एडेड बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि मैंने आपको शील्डिंग इफेक्ट में बताया कि टॉप से बॉटम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स में और न्यूक्लियस के दरमियान शेल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो जाता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान काम है। तो थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, थोड़ी सी आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। तो इसीलिए हम कहेंगे कि टॉप से बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी जितनी कम एनर्जी देंगे उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव हो जाएगा। मोर एंड मोर शेल्स लाई बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल्स। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस। वही बात के दरमियान में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कैन बी टेकन अवे इजीली। आज का हमारा टॉपिक यही ख़त्म होता है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिस्कस करेंगे।